साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेठी में अजीबो गरीब हुई शादी से एक समुदाय के लोग भड़क गए और लड़की व लड़का पक्ष के परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का मंथन समुदाय के लोग शुरू कर चुके हैं। दरअसल अमेठी में मुस्लिम समाज की मौलाना ने अपने समुदाय में होने वाली शादी में डीजे और बैंड बाजा नहीं बजाए जाने का फतवा जारी कर दिया था। फतवा जारी करने के बाद जो भी शादी इस समुदाय में हुई, किसी में भी डीजे और बैंड बाजा नहीं बजा। मामले में उफान तब आया जब इसी समुदाय की जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हारीमऊ गांव की शरीफ की बेटी सबाना की बारात आई और बारात में बाकायदा डीजे भी आया और डीजे की धुन पर बाराती थिरकने लगी। डीजे के आवाज सुनते ही और बारातियों के थिरकने को देख निकाह पढ़ने आए मौलानाओं ने समुदाय के लिए जारी फतवे की बात बताते हुए कहा कि जब डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया था तो डीजे क्यों बजा। बस इसी बात को लेकर मौलाना भड़क गए और निकाह पढ़ाने से भी इनकार कर दिया। दोनों पक्षों ने मौलानाओं से माफी भी मांगी, लेकिन मौलानाओं ने निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया। निकाह नहीं पढ़ाए जाने की जानकारी बारातियों को हुई तो हड़कंप मच गया। काफी मान मनोवल किया गया, लेकिन मौलाना नहीं माने। इस दौरान बवाल बढ़ता देख आधे से ज्यादा बाराती बिना भोजन किए ही मौके से निकल भागे। चूंकि बारात दरवाजे पर आ चुकी थी, इसके बाद दोनों पक्षों की रजामंदी से बिना निकाह कराए ही दुल्हन को विदा कर दिया गया। अब बिना निकाह पढ़ाए दुल्हन की विदाई किए जाने की जानकारी मिलते ही मौलानों का पारा और चढ़ गया और इसे शरीयत के खिलाफ बताने लगी। मौलानों का कहना है कि जब पहले ही डीजे व नाच गाने पर रोक लगी थी, उसके बावजूद भी बारात में डीजे क्यों लाया गया। बताया जाता है कि दुल्हन के ससुराल पहुंचने पर वहां उसे बाकायदा निकाह पढ़ाया गया। इधर लड़की के परिजनों ने मौलानाओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि तौबा कराने के लिए बाद 11,11 हजार की डिमांड की गई थी। पैसा नहीं देने पर कहा गया कि जाओ किसी दूसरे मौलाना से निकाह पढ़वा लो। लड़की पक्ष के परिजनों का कहना है कि आधे बाराती बिना भोजन किए चले गए, जिससे उनका बड़ा नुकसान हुआ है और निकाह ना पढ़ाए जाने से उनकी बेइज्जती हुई है। उधर शरीफ के गांव वाले लड़की के पिता को समाज से बेदखल करने की तैयारी में भी जुटे हैं। लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज के लिए अमेठी से खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। उनको लेके लड़का पक्ष वापस गया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि दरअसल हमारे यहाँ और शरीयत में डीजे और बाजा बजाने के ताल्लुक से जो है मसला ये है कि सख्त नाजायज़ को हराम किया गया। पहले से बताया गया है कि अगर डीजे किसी बारात में शादी में आएगी तो उसमें निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। और जहाँ पर बारात आई थी हारी मोहम्मद शरीफ के यहाँ, उनको पहले से ही बात मालूम थी कि डीजे अगर आएगा तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बावजूद उनके यहाँ शादी में डीजे आया बाकायदा तरीके से, और जब डीजे आया तो उलमा ने बतौर बैठ करके इस पर कहा कि भाई निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इस पर हुआ बैठ, जब बहस ज़्यादा अपनी से होने लगी तो होने के बाद इन लोगों ने कहा कि हम बगैर निकाह के लेके चले जाएंगे और फिर वहाँ ले जाने के बाद वहाँ निकाह पढ़ाएंगे। बहरहाल वो लोग यहाँ से बगैर निकाह के लड़की को लेकर के गए सिंदरवा, जहाँ से बारात आई थी, और यहाँ से लड़की बिना निकाह के रुखसत हुई और वहाँ गई। अब मेरा कहना ये है कि वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए, यहाँ के लोग क्या कदम उठाना चाहिए, शेर के मुताबिक जो बेहतर। आप लोगों के द्वारा एक बात और कही गई है कि अगर वो ऐसा किए हैं तो उनके ऊपर गांव से निकालने की बात कही गई है। तो ये गांव से क्यों निकाला जाए? गांव से निकालने किसी का अधिकार ही नहीं है। देखिए, हम लोग शरीयत के हिसाब से, जो शरीयत है, शरीयत किसी की तबीयत नहीं है, शरीयत किसी की मर्जी नहीं है। शरीयत के हिसाब से मसले के तबाह से उनको समझाया जाता, बताया जाता है कि इस पर अमल करें सख्ती के साथ में, जो हराम है। वरना क्या है, देखिए हमारे इस्लाम में कहा गया है शादी और निकाह को आसान कीजिए। यहाँ आसान करने के बजाय में सख्त किया जा रहा है, मुश्किल किया जा रहा है। डीजे क्या है? डीजे किसी शादी का हिस्सा तो है नहीं।
इस वजह से इसके ऊपर सख्ती की गई है। वहीं लड़की पक्ष का कहना है कि तौबा बुलवाए जाने के बाद में 11-11 हज़ार रुपये की डिमांड की गई। डिमांड पैसे न देने पर मौलाना ने कहा कि जाइए दूसरे मौलानों को निकाह कराइए। ऐसा क्या नहीं? दरअसल क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिमांड वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, जो कमेटी है, इस कमेटी में जो जुर्माने के तौर पर जो आयद किया गया है, उनको कहा गया ये रकम अदा करना पड़ेगा। अच्छा, सवाल ये होता है ये रकम की क्या जाएगी? लोगों ने कहा ना ये रकम क्या किया जाएगा, उलमा लोग अपने पास तक नहीं ऐसा नहीं। इस रकम जो जुर्माने के तौर पर रकम ली जाएगी, इसी रकम से बाद में गरीब की, परेशान हाल यतीमों की मदद की जाएगी। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि शरीयत के जो अहकाम है उसको पूरी तरह से लोगों को मानना चाहिए और इसीलिए कदम उठाया गया है। इंशाअल्लाह इस पर अमल भी होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज अब्दुल बासित, इमाम मस्जिद हारी मोड़। कल आपके यहाँ एक बारात आई थी जिसमें लड़की पक्ष को बगैर निकाह कराए हुए लड़का पक्ष लेके वापस चला गया है, क्या है पूरा मामला? जी, बारात आई थी और ये भी सच है कि वो बारात बगैर निकाह के लेके वापस गए, ये भी सच है। बात ये है कि 15 दिन पहले ये दोनों पक्ष मेरे पास आए थे, तो इसलिए कि मैंने इससे पहले मस्जिद में ऐलान किया था तमाम जनता के सामने जुमा में कि आज के बाद जो कुछ हुआ अब तक, अब डीजे या गाना बजाना बफा सिस्टम का ये इस पर रोक है। जो ये करेगा उसका निकाह नहीं पढ़ा जाएगा और भी कोई काम, जनाजा, मरने जीने पर खाने पीने में शामिल नहीं होंगे हम लोग। बहरहाल वो चले गए, फिर आए, वो बोले कोई जुगाड़ बताइए। हमने कहा कोई जुगाड़ नहीं है, शरीयत में तबीयत नहीं होती, इसलिए कि हमारे घर का मसला नहीं, ये मजहब का मसला है, लिहाजा जो कानून है कानून है। चले गए, कोई बात नहीं। उसके बाद जब शादी जब आई तो परसों दिन, यानी शादी के परसों वाले दिन फिर लोग हमें बस शाम को गए, हम मस्जिद में थे, मौलाना साहब से मतलब ये बाहर निकले, उनको मालूम हुआ कि लोग खड़े हैं बाहर, ये हमको अंदर बुलाया, आवाज़ दिया कि बाहर कोई खड़ा है। मैं बाहर से अंदर से बाहर आया, आने के बाद देखा लोग खड़े थे लड़की वाले। मैंने बोला क्या बात फरमाइए? बोले हज़रत मिलाद शरीफ पढ़ना है। हमने कहा हाँ ठीक है, मिलाद शरीफ में पढ़ूँगा हम लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि जो मैंने कहा था वो डीजे उजे आएगा कि नहीं। अगर डीजे आएगा तो हम मिलाद शरीफ में नहीं शरीफ होंगे, कोई भी प्रोग्राम में नहीं शरीफ, ना खाने में, ना पीने में, निकाह में, हमसे मतलब नहीं है। फिर तो उन्होंने कहा नहीं बात हो गई है और मना कर दिया है, नहीं आएगा। हम लोग भी थे, ये भी थे, वहाँ भी और लोग थे, मिलाद शरीफ पढ़ा, सबको तो नहीं आएगा। कल जब टाइम हुआ इशा बाद हो चुका तो बहुत धूमधाम के साथ बारात आई। इसका मतलब है कि रोकने के बाद ये इकरार भी किया कि नहीं बुलाए, अब नहीं आएंगे। उसके बाद भी ले गए सीना जोरी के साथ, यानी शरीयत का मजाक उड़ाना। और जो शरीयत का मजाक उड़ाएगा हम उसे बिल्कुल कौम माफ़ नहीं करेगी। इसलिए कि उस पर जो हम बात ये कि समाधान कैसे होगा, लोगों ने कहा समाधान कैसे होगा। हमने कहा समाधान ऐसे होगा कि अब बात बिगड़ चुकी है, ये जानबूझकर गलती की, एक आदमी उससे गलती हो जाती है, ये जानबूझकर लोग गलती करते हैं। इन्होंने जानबूझकर गलती किया है, लोगों को धोखा दिया हम लोगों को। लिहाजा इस बुनियाद पर ये सरेआम सफरान तौबा करें, पहले 10,000 रुपये जुर्माना दें, ये बात है असल। और इसी बात में वो थोड़ा टाइट हो गया, बात बन भी जाती है। एक वो गुस्से में आ गया, जाओ जनाजा नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, तमाम तरह की बातें करने लगे, फिर हम लोग चले आए। वो बगैर निकाह की लड़की लेके वापस चले गए। वहाँ क्या पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया वो अल्लाह जाने। मौलाना जी, वहीं लड़की पक्ष का कहना है कि जैसे 11,000 रुपये की डिमांड किया गया और जिसमें 11,000 रुपये न दिए जाने पर मौलानाओं ने मतलब निकाह नहीं किया, ऐसा क्या मामला? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात इसकी थी जानबूझ को तुम्हें रोका के क्यों लेके आए और धोखा दिया हम लोगों को। पहले भाई हम लेके आऊँगा, जो कुछ देखा जाएगा, धोखा जब नहीं आएगा हम लोग खिला पिला दिया, शामिल कर लिया उसमें, उसके बाद फिर बुलवा भी लिया। अब इसकी आगे की प्रक्रिया क्या होगी आप लोगों की? आगे प्रक्रिया ये है कि 14 दिसंबर को हमारे यहाँ मीटिंग है इसी बाबत में, और ये उस वक्त या उससे पहले ये आवाम के सामने तौबा करेंगे। तौबा करना लाजमी है और जुर्माना ही देना पड़ेगा। या आगे उलमा आते हैं 14 को, अगर वो माफ़ कर देते हैं या उनके सामने बात रखी जाएगी, कोई बात नहीं। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं फिर क्या होगा? तो समाज उन्हें मुसलमान लोग छोड़ेंगे, बाइकाट करेंगे, उन्हें खाना पीना मरेगी, उनके हम शरीक नहीं होंगे। तो आप लोग बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ जी, बताइए कल आपके यहाँ आपकी लड़की की बारात आई थी, बिना निकाह के बारात वापस चली गई, क्या है पूरा मामला? ये हाफिज मौलाना लोग पिचाल की हैं। कैसा विचार क्या? हम हाफिज मौलाना लगे गए थे कि निकाह पढ़ना है हजरत, कहीं बाज आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तो आपके यहाँ के जो मौलाना है उनका कहना है कि हमने उनको 10-15 दिन पहले ये चेतावनी दे दी थी
कि अगर आपके यहाँ डीजे बाजा या उस तरीके से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आयोजन किया जाता है तो हम लोग निकाह नहीं पढ़ेंगे, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने और निकाह पढ़ाने के लिए शादी में डीजे बैंड लेकर आए। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ भी लाइए और किसी से और निकाह कर लीजिए, कोई मौलाना मौलवी बुला लीजिए, वो पढ़ा देगा निकाह, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया कि किसी को और बुला लाइए, तो हम किसी को बुलाकर निकाह करवा दिया। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ जो आपकी लड़की थी बिना निकाह पढ़ाए उसको बारात चली गई लेकर, तो उसको हाफिज लोग भेजा ही नहीं, हमसे तौबा करवाई न, तौबा करवाने के बाद कहते हैं कि 11,000 आप दीजिए, 11,000 हुए दिए, उसके बाद हम निकाह पढ़ गए। तो कहा 11,000 पर तौबा हुआ थे, इस्लाम कानून यही बताया है कि रुपया लेके तौबा करा जाए। हमें द्वारे आए कि हमारा बेइज्जती की हीन, ये 4 जने काहे बेइज्जती की हीन, हमारी लड़की बगैर निकाह के रुखसत हुई है। और आदमी जो है कम से कम 300 बाराती आए थे, सब बगैर खाए चले हो गए हमारे दरवाजे से। हमारा खाना धरा है, उसको हाफिज मौलाना हमारा नुकसान देंगे सब। तो आप अपने समुदाय से क्या कहना चाहते हैं? हम समुदाय से ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़की की निकाह इन्होंने नहीं पढ़ा, हम इनको जीवन में कभी बुलाएंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि इस पे कुछ जो लोगों के ऊपर जो ये इस तरीके से काम किए थे चेतावनी देने के बावजूद भी इन पे जो आरोप लगे इसका जुर्माना इनको भुगतना पड़ेगा। तब इन्होंने क्यों कहा हाफिज जी कि आप दूसरे को बुलाकर निकाह कर लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे।